बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना एक हॉलो सिलेंडर का जो दोनों एंड्स पर ओपन है, दोनों तरफ से ओपन होगा, ठीक है। उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, दिस इज़ ऐसा कुछ होगा हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इसमें ये उसकी लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये उसकी लेंथ है, दिस इज़ द लेंथ, ठीक है। ये लेंथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 8। ये जो यहाँ से लेकर, ये मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल डायमीटर है और ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और इसकी थिकनेस मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो बच्चों इसमें टोटल सरफेस एरिया कौन कौन सा होगा, पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, एक तो ये एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बाहर का पोर्शन है ग्रीन वाला, ठीक है, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज द एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड एक होगा अंदर की साइड, ये जो है अंदर की तरफ, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया हो गए, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, 2 कर्व्ड सरफेस एरिया हो गए हमारे पास। तीसरा जो होगा वो होगा ये वाला रेड वाला पोर्शन, इधर भी है और ये दूसरी साइड इधर भी है, ठीक है। ये रेड वाला पोर्शन इधर भी है और इधर भी है, ये 2 रेड वाले पोर्शन है, ये भी ऐड होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें इस सिलेंडर का निकालना है तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एक्सटर्नल वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया इंटरनल वाला, और ये जो रिंग बनी हुई है दोनों साइड, इनका, इन तीनों का सरफेस एरिया ऐड किया जाएगा, तब हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हम निकालेंगे इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हम निकालेंगे ये रिंग्स का, 2 रिंग्स का सरफेस एरिया, ठीक है। और सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। क्लियर? चलिए सबसे पहले निकालते हैं एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमें निकालना होगा तो एक्सटर्नल रेडियस लेंगे उसमें, ठीक है। लेंथ तो दोनों में सेम रहेगी, यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल में भी वही लेंथ है और इंटरनल वाले में भी लेंथ तो वही रहेगी, लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिलेंड्रिकल शेप है तो कर्व्ड सरफेस एरिया वही फॉर्मूला 2 पाई r। इस बार r क्या लेंगे, अगर हमें एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो बच्चों r क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस लिया जाएगा। एक्सटर्नल डायमीटर 8 है तो एक्सटर्नल रेडियस 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर एच, आर क्या होगा यहाँ पर, चलिए मैं पहले लिखता हूँ 2 पाई कैपिटल R इंटू एच, ठीक है। कैपिटल R मीन्स एक्सटर्नल रेडियस, 2 पाई इंटू R की वैल्यू यहाँ पर होगी बच्चों 4, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास 8 है तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 4 इंटू हाइट। व्हाट इज़ हाइट, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 12 4 जा 48, 2 जा 96 पाई। अभी हम इसको पाई में छोड़ देते हैं, आप पाई की वैल्यू चाहें तो लगा भी सकते हैं और पाई की वैल्यू अगर नहीं लगाएंगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। आप लगा के भी चेक कर सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब हम निकालते हैं इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई, अब यहाँ इंटरनल रेडियस लगाएंगे, ठीक है। इंटरनल रेडियस को मैंने स्मॉल r से डिनोट कर दिया है, 2 पाई इंटू स्मॉल रेडियस, इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यहाँ से सेंटर से, ठीक है, यहाँ सेंटर से अंदर की डिस्टेंस।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 4 हुआ एक्सटर्नल, भाई यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये थिकनेस हमें गिवन है 2, तो ये इंटरनल रेडियस कितना रह जाएगा 4 - 2, ठीक है, दिस इज 4 - 2 स्मॉल रेडियस। एंड व्हाट इज हाइट, हाइट तो 12 ही रहेगी, ठीक है। लेंथ, हाइट तो वही है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर वो तो 12 ही दोनों केसेस में। 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 × 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 × 24 एंड 2 × 48 पाई, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम निकालते हैं इस रेड पोर्शन का एरिया। ये रेड पोर्शन ये दोनों साइड होगा, इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों निकाल के यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 रिंग्स दोनों का एक साथ निकाल देते हैं। अच्छा, ये रिंग का एरिया निकालने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी। हमने 8th क्लास में 7th 8th क्लास में इस तरह से स्क्वायर फील्ड होता है तो उसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ होता है, पाथ होता है, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता था। ये एरिया अगर हमें निकालने को बोलते थे तो कैसे निकालते थे हम। ये एरिया निकालने के लिए हम पहले इस बड़े स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, उसमें से ये छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इस रास्ते का एरिया आ जाता था। इसी तरह से सर्कुलर पाथ अगर होता है, सर्कुलर पार्क होता है कोई और उसके चारों तरफ ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकाला जाता था बच्चों। इसका एरिया निकालने के लिए सेम प्रोसेस यूज़ करते थे हम। पहले हम बड़े सर्कल का एरिया निकालते हैं और बाद में छोटे सर्कल का एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये रास्ते का एरिया आ जाता था, इस रिंग का एरिया आ जाता था। जैसे ये इसका एक्सटर्नल रेडियस अगर r है और इंटरनल रेडियस अगर स्मॉल r है तो कैसे निकालते थे इसका एरिया। बड़े सर्कल का होगा πr² एरिया और उसमें से छोटा सर्कल माइनस करते हैं तो πr² माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन लेके r² - r² लिखा जा सकता है इसको, तो ये हो गया रिंग का एरिया। यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये एक रिंग का एरिया है, अगर हमें 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही नोट करते हैं, πr² - स्मॉल r², ये हो गया एक रिंग का। और अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों रिंग का एरिया हो गया, दोनों रेड पोर्शन, ठीक है। इस रिंग का भी हो गया और इस रिंग का भी हो गया, दोनों रिंग का एरिया हमारे पास ये आ गया। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 पाई, व्हाट इज़ कैपिटल R की वैल्यू 4, व्हाट इज़ स्मॉल r, इट इज़ 2। फिर सॉल्व करेंगे 2 पाई और यहाँ हो जाएगा 16 - 4, ये वैल्यू आएगी 2 पाई × 12 और ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोनों रिंग्स का एरिया। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा, इन तीनों का सम, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2 रिंग्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपली इन तीनों को ऐड कर देना है। 96 पाई प्लस 48 पाई प्लस 24 पाई, कितना हो जाएगा, 96 प्लस 48 प्लस 24 इज़ 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप पाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ साथ साथ पुट करते तो ये पॉइंट में डेसिमल में आता, फिर आपको ऐड करने में थोड़ा मुश्किल होती, ठीक है। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 168 इंटू पाई इज़ 22/7, 7 से ही कैंसिल हो जाएगा, 7 2 = 14 एंड 7 4 = 28, ओके। 24 × 22 इज़ 512
28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? सिंपली हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकाला, ये ग्रीन पोर्शन। उसके बाद हमने इंटरनल कर्व सरफेस एरिया निकाला, ये अंदर वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो। और उसके बाद हमने ये एरिया ऑफ टू रिंग्स निकाला, ये जो थिकनेस है इसका जो एरिया है, ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों रिंग्स का सरफेस एरिया निकाला जब हमने, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया कि दोनों का निकाला है, ठीक है, दोनों पोर्शन का। तो 24 पाई आ गया, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। आप टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ये होता है एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल इंटरनल रेडियस, एंड एरिया ऑफ टू रिंग्स दैट इज, जो टू रिंग्स का एरिया है वो एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस है, ठीक है, वो कितना है 2 पाई कॉमन उसमें होता है, और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ टू रिंग्स होता है। इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो भी आंसर हमारा सही आएगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर इज़ 4 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर इज़ 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो है हमारी वही 12 सेंटीमीटर होगी। ये आप सभी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर तब भी 528 ही आएगा। क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से वाटर फ्लो कर रहा है एक सर्कुलर पाइप के द्वारा, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर जो हमें चाहिए, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, और ये एक सर्कुलर सिस्टर्न माने सर्कुलर टैंक होता है, ठीक है, आप टैंक समझ लीजिए, सर्कुलर टैंक है जिसका डायमीटर 10 मीटर है, और आप इसको एक वेल समझ सकते हैं, कुआं, जैसे कुआं होता है उसी तरह से सर्कुलर सिस्टर्न होता है, ऑफ डायमीटर 10 मीटर, जिसका डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ है 2 मीटर। तो कितने टाइम में इसको फिल कर दिया जाएगा, कितने टाइम में ये सिस्टर्न फिल हो जाएगा, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। मान लीजिए दिस इज अ सर्कुलर सिस्टर्न, कुछ इस तरह का होगा सर्कुलर सिस्टर्न, ओके। अब यहाँ एक सर्कुलर पाइप जो आ रहा है वो भी सर्कुलर है, और उस पाइप के द्वारा इसमें पानी फिल हो रहा है, ठीक है, इस पाइप के द्वारा इसके अंदर पानी आ रहा होगा। हमें निकालना है इसका टाइम, कि कितने टाइम में ये इसको फिल कर देगा। तो हमें ऐसा मान के चलना है कि x आवर्स में ये फिल कर देगा, इसको x टाइम में फिल कर देगा। इसका जो वॉल्यूम है उसका x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे। इतना सा काम करना है और हर बार यही करना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, सर्कुलर सिस्टर्न, सर्कुलर टैंक, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? अब इसमें जो आर है वो सिस्टर्न का रेडियस होगा, और हाइट इज द हाइट ऑफ द सिस्टर्न। यहाँ आप पाई की वैल्यू ना रखें क्योंकि पाई आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई को एच डी छोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द सिस्टर्न। यहाँ हमें डायमीटर ऑफ द सिस्टर्न दिया हुआ है 10 मीटर, डायमीटर ऑफ द सिस्टर्न इज 10 मीटर, ठीक है, तो रेडियस होगा 5 स्क्वायर, ओके। एच, व्हाट इज हाइट ऑफ द सिस्टर्न? इट इज़ 2 मीटर, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 5 जा 25 इंटू 2 50, दैट इज़ 50 पाई, और ये है मीटर क्यूब, ओके। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न। अब इस वॉल्यूम को हमें फिल करना है, कितने आवर्स में फिल होगा, तो हमें पता लगाना होगा 1 घंटे में पाइप से कितना पानी फ्लो कर जाता है। जो हमारा सर्कुलर पाइप है उससे 1 घंटे में कितना पानी फ्लो करता है। तो लिखते हैं इसको भी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो हो जाता है। देखिए 1 घंटे में पानी वहाँ 3 किलोमीटर आगे चला जाता है। 1 घंटे में पानी इस पाइप के अंदर 3 किलोमीटर आगे चला जाता है। इसका मतलब 1 घंटे में जो पानी की लेंथ है, पानी के कॉलम की जो लेंथ है, ठीक है, इसके अंदर वो 3 किलोमीटर हो जाती है। तो लेंथ या हाइट यहाँ पर हम
3 किलोमीटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज़ आर? यहाँ पर जो आर ऑफ द पाइप है, रेडियस ऑफ द पाइप, उस सेंटीमीटर में गिवन है, और वो कितना है 20 सेंटीमीटर। और ये इंटरनल डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस कितना होगा यहाँ से, डायमीटर 20 है तो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? और सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 10/100। दिस इज द रेडियस इन मीटर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप इन मीटर, क्योंकि डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो रेडियस उसका हाफ हो गया 10, और सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर दिया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनटू एच, व्हाट इज एच? हाइट। यहाँ पर क्या लेंगे 3 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारी लेंथ हमारी अभी तक मीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। ओके, इतना मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में फ्लो होगा पाइप से। क्लियर? ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, ये 0.1 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख दें 1/10 इंटू 1/10 इंटू 3000 मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 से एक 0 और कैंसिल, ये 30 हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ 30 पाई मीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर। 1 घंटे में पानी इतना फ्लो होता है, इतना 1 घंटे में आता है, लेकिन हमें चाहिए इतना, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं एक लाइन, लेट द सिस्टर्न बी फिल्ड इन x आवर्स। मान लीजिए वो x घंटे में भर जाता है, सिस्टर्न x घंटे में भरता है, 1 घंटे में इतना, x घंटे में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, x इंटू 30 पाई इज इक्वल्स टू 50 पाई। ऐसा क्यों लिखा? 1 घंटे में इतना होता है तो x घंटे में इतना चाहिए हमें इतना वॉल्यूम भरना है पानी का। x आवर्स हमने मान लिया कि x आवर्स लगेंगे, 1 घंटे में इतना भरता है तो x घंटे में कितना होगा, इसके इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पहले तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 50/30, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 5/3 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब 5/3 आवर्स लगेंगे। अब आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 5/3 इंटू 60। क्लियर? इससे कैंसिल कर देंगे, ये मिनट में हो जाएगा। अब 20 आया, 25 जा 100, तो 100 मिनट इसका आंसर हो गया, ठीक है। वापस से इसको आप आर में चेंज करके लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट। ओके, 1 आवर एंड 40 मिनट। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न निकाला और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर निकाल दिया, और मान लिया x आवर्स में ये फिल हो जाएगा। x इंटू 1 आवर में जो वॉल्यूम फिल हो रहा है, x इंटू उसकी x से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न के इक्वल रख देंगे, जो मैंने यहाँ किया, ठीक है। 1 घंटे में इतना भरता है तो x घंटे में कितना भरेगा, इतना भरेगा, और वो इसके इक्वल है क्योंकि हमें इतना फिल करना है। क्लियर? ऑल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ तक तो आपको करना ही होगा, उसके बाद आप इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि 1 घंटे में इतना वॉल्यूम फिल हो जाता है, तो इतना वॉल्यूम कितने घंटे में फिल होगा, यूनिटरी मेथड से इसे हम निकाल सकते हैं। देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड, 30 पाई मीटर क्यूब वाटर इज फिल्ड इन 1 आवर। ओके, तो 1 मीटर क्यूब वाटर इज फिल्ड इन कितने आवर में होगा, 1/30 पाई। क्लियर? भाई 30 पाई मीटर क्यूब 1 घंटे में होता है, तो 1 मीटर क्यूब वाटर कितने टाइम में फिल होगा, अपॉन में आ जाएगा इतने आवर, ठीक है। एंड हमें फिल कितना करना है, 50 पाई मीटर क्यूब वाटर इज फिल्ड इन 1/30 पाई मल्टीप्लाई बाई 50 पाई, इतने आवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, फिर से वही 5/3 आया, 5/3 आवर, और इसको क्या लिखेंगे हम, 1 आवर एंड 40 मिनट्स।
क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. वहाँ पर एक सर्कुलर सिस्टर्न था और यहाँ पर उसकी जगह एक स्विमिंग पूल है जो एक क्यूबॉइडल शेप में है. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट उसकी गिवन है. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर तरीके से करते हैं इसको. तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द पूल. ठीक है, जहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न, तो यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द पूल. वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल या पूल लिख देते हैं शॉर्ट में. वॉल्यूम ऑफ पूल इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि एक क्यूबॉइडल शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा. 70 मीटर इंटू 44 मीटर इंटू 3 मीटर. दिस इज़ द वॉल्यूम. अब देखिए इसमें रेट क्या दिया हुआ है. पानी किस स्पीड से चल रहा है. पानी वाटर जो है वो 35 मीटर डायमीटर के पाइप से होता हुआ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है. ये है रेट. एक सेकंड में 6 मीटर चल जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड. ओके, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी का फ्लो करता है. तो ये उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ द वाटर जो पाइप के अंदर से होता हुआ जा रहा है. एक सेकंड में 6 मीटर पानी आगे चला जाता है. ठीक है, तो हम एक सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी आगे चला जाता है वो निकालते हैं. वो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर एस लगेगा. पाई इंटू आर स्क्वायर. व्हाट इज रेडियस. देखिए यहाँ 35 सेंटीमीटर में गिवन है और डायमीटर है ये, तो रेडियस करेंगे पहले 35/2 और ये सेंटीमीटर में है. हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सभी डायमेंशंस मीटर में गिवन है, तो इसको भी मीटर में करेंगे. मीटर में करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड. इट मीन्स यहाँ 2 0 लगा देते हैं. अब ये बन गया रेडियस इन मीटर. ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एच. एच क्या लेंगे यहाँ पर 6 मीटर. ओके, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू द पाइप. क्लियर? अब फिर वही लेट अस सपोज के एक्स आर इसको लगेंगे स्विमिंग पूल को भरने के लिए. लेट द स्विमिंग पूल बी फिल्ड इन एक्स आवर्स. ठीक है, आवर्स ना लेके यहाँ सेकेंड्स लेते हैं. ठीक है, सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ सेकंड में गिवन है तो यहाँ सेकंड लेते हैं. एक्स सेकंड में स्विमिंग पूल भर जाएगा मान लीजिए. तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक सेकंड में पानी इतना आता है तो एक्स सेकंड में कितना आएगा. ठीक है, एक्स सेकंड में इसकी एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी. एक्स इंटू पाई इंटू 35/200 स्क्वायर इंटू 6. ये हो गया एक्स सेकेंड्स में पानी कितना फ्लो कर रहा है और इसी पानी से हमें इसको फिल करना है. तो ये हो जाएगा 70, 44 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर. ठीक है, इसी वॉल्यूम से हमें इस वॉल्यूम को फिल करना है. तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल रख देते हैं. अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 भी लगा लेते हैं क्योंकि इस बार पाई से पाई कटने वाला तो है नहीं इधर. तो x कितना आएगा, इन सभी चीज़ को इधर ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, 70 इंटू 44 इंटू 3 एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, यहाँ 22/7 है तो यहाँ 7/22 हो जाएगा. ये 35/200 दो बार होगा तो यहाँ 200/35 हो जाएगा दो बार. ठीक है, और डिवाइड बाई ये 6 एंड इसका 22 नीचे आएगा. ठीक है, अच्छा 22 लिख चुके हैं. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 35 से ये 2 टाइम्स. ठीक है, 2 से ये 11 टाइम्स, 7 से ये 5 टाइम्स, 5 से 40 टाइम्स एंड 3 से 2 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स. क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा, 44 इंटू 200 इंटू 20/11. अच्छा 11 से ये कैंसिल हो जाएगा. चलिए यहाँ लिखते हैं 11 से 4 टाइम्स, तो क्या बचा 4 इंटू 200 इंटू 20. ये सॉल्व करके आ जाएगा
2 to 4, 4 4 16 एंड 3 0, इतने सेकंड आ गए हमारे पास। क्लियर? इसका मतलब इतने सेकंड लगेंगे इस स्विमिंग पूल को पूरा भरने के लिए। अब ये सेकंड है, इसको आर में चेंज कर लेते हैं। आर्स में चेंज करने के लिए इसको 3600 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आर्स बन जाएंगे। 0 से 0 और ये 4 से कट जाएगा, 4 से 9 टाइम्स एंड 4 से 40 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 40/9। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 9 4 जा 36, 4 4/9 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतने आवर्स हमें लगने वाले हैं इस स्विमिंग पूल को पूरा फिल करने के लिए। स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी वैसा ही कुछ गिवन है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 2 सेंटीमीटर। हमें एक पाइप का इंटरनल डायमीटर गिवन है और उसमें से होकर जाने वाले पानी की स्पीड गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 8 मीटर वहाँ से पानी पास हो जाता है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है जिसका रेडियस है बेस का 40 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट चीज़ निकालनी है। हमें निकालना है कि जिस टैंक में वो पानी जा रहा है उस टैंक का लेवल कितना ऊंचा उठ जाएगा 30 मिनट में। 30 मिनट्स में उस टैंक का लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा, ये हमें पता लगाना है। जिस टैंक में वो पानी जा रहा है उसमें हाइट कितनी इंक्रीज़ होगी वो हमें निकालनी है। तो वही पहले की तरह पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक जिसके अंदर वो पानी जा रहा है, लेकिन हमें हाइट नहीं पता तो हम हाइट को h मान लेंगे। लेट द इंक्रीज इन द वाटर लेवल बी h। लेट द इंक्रीज इन द वाटर लेवल बी h। टैंक के अंदर जो वाटर लेवल है वो h बढ़ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज्ड। कितना वॉल्यूम होगा उस वाटर का जो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल टैंक है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा πr²h। πr², व्हाट इज़ r? रेडियस ऑफ द टैंक। रेडियस ऑफ द टैंक इज़ 40 सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर। ओके, सब कुछ सेंटीमीटर में लेके चलना है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमें सेंटीमीटर में गिवन है। इनटू हाइट हमने h मानी हुई है। क्लियर? तो ये कुछ हो जाएगा 1600 πh सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया वॉल्यूम उस पानी का जो इंक्रीज़ होगा। क्लियर? अब हम निकालते हैं कि 1 सेकंड में कितना पानी इस सर्कुलर पाइप से आ जाता है, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम वाटर का फ्लो हो जाता है। ये भी सर्कुलर सिलेंड्रिकल है तो यहाँ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा πr²h। यहाँ रेडियस लगेगा इस पाइप का। पाइप का रेडियस क्या होगा? डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। πr² इंटू h। व्हाट इज़ h? हाइट। हाइट क्या लेंगे बच्चों? हाइट वही पुराना कि 1 सेकंड में कितना मीटर वो चल रहा है, कितना सेंटीमीटर चल रहा है। यहाँ अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है ना तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 800 हो जाएगा ये, 800 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लेंथ हो गई 1 सेकंड में 800 सेंटीमीटर, ये हमारी h हो जाएगी। क्लियर? ये 1 सेकंड में पानी फ्लो हो रहा है उस पाइप से, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 800 पाई, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम कितना गिवन है? हमें टाइम गिवन है 30 मिनट्स। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। जब 1 सेकेंड में इतना फ्लो कर रहा है तो 30 मिनट में, 30 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा ये? 30 इंटू 60 1800, इतना सेकेंड्स। ओके भाई 30 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 1800 सेकेंड्स हो गया इंटू 60 करके। तो 1800 सेकेंड में पानी कितना फ्लो करेगा? 1 सेकेंड में इतना है तो 1800 सेकेंड में कितना होगा? 1800 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। 1800 इंटू 800 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी फ्लो हो रहा है 30 मिनट्स में। अब इसी पानी से ये टैंक भरा जा रहा है,
तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। ओके, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम। सो 1600 पाई एच इज इक्वल टू 1800 इंटू 800 पाई। पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर देंगे आप, और h निकालने के लिए 1800 इंटू 800 डिवाइड बाई 1600, 900 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट आ गई 900 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। क्लियर? तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाला, हाइट h मान लिया हमने उसमें, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड निकाला, फिर 30 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है वो निकाला, एंड देन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख दिया, वहाँ से हमारी हाइट निकल गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्या किया गया है, एक 20 मीटर डीप वेल को खोदा गया है, ठीक है, एक 20 मीटर गहरा कुआं बनाया गया है जिसका डायमीटर 7 मीटर है, और उसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको इवनली स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, और एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है, हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है एक वेल, इससे जो मिट्टी निकाली गई है, इसकी जो सॉइल होगी वो उसका वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल शेप के इस वेल के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। और उसी से क्या बना दिया गया है, उसी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। हमें ये हाइट पता लगानी है कि कितना ऊंचा ये बन जाता है। तो इससे जो मिट्टी निकाली गई है उसी से तो बनाया गया है इसको, इसका मतलब इसका वॉल्यूम, जो मिट्टी यहाँ से निकाली है उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। क्लियर? लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h। मान लिया उसकी हाइट h मीटर्स होगी, ओके, h मीटर्स, क्योंकि जिस मिट्टी को निकाला गया है उस वेल से उसी मिट्टी का ये प्लेटफॉर्म बना है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। किसका? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। इस चीज़ को लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्लियर? यहाँ से वेल से जो मिट्टी निकाली गई है उसकी शेप है सिलेंड्रिकल, तो यहाँ सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा, और प्लेटफॉर्म है क्यूबॉइड, तो यहाँ क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल ये कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर, रेडियस ऑफ द वेल। व्हाट इज़ द रेडियस? डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 रहेगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। व्हाट इज़ हाइट? हाइट 20 मीटर। क्लियर? पाई आर स्क्वायर एच, सभी चीज़ मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर में ही रखना है। इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज़ 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू हाइट को हमने h मान लिया है, ठीक है। यहाँ से इस h को निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसपोज कर देंगे इनको तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 एज इट इज़ लिखा मैंने। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो ये दोनों डिवाइड में आ जाते हैं, 22/14 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर h की वैल्यू मिल जाएगी, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7, 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, एंड 7 से ये 2 टाइम्स। तो ये कुल मिला के आ गया हमारे पास 5/2, और 5/2 होता है 2.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उस मिट्टी से, जो मिट्टी इस कुएं से निकाली गई थी, उससे 2.5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। क्लियर? सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रखना है, जहाँ से वो मिट्टी आई है और जहाँ वो मिट्टी यूज़ हुई है, दोनों का वॉल्यूम हमने निकाला और इक्वल रख दिया। क्लियर?
इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट चाहिए, हाइट हमारे पास नहीं थी, उस हाइट को हमने h मान लिया, दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रखा और वहाँ से h की वैल्यू सॉल्व कर ली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, अ वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन। ये क्या गिवन है, ये हमें डेंसिटी गिवन है एक तरह से। 7.5 ग्राम टू 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट होता है। तो आपको बताना है कि उस मेटेलिक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप का वेट या मास कितना होगा। ठीक है, मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना है और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी है। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास निकालना है तो वॉल्यूम निकाल लो आप इसका और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डेंसिटी ही है ना। 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो सबसे पहले निकालना होगा हमें वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप आपको पता है, आई होप आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर निकालना हो अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये एक्सटर्नल रेडियस है, ये इंटरनल रेडियस है, हाइट दोनों में सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाई एच कॉमन लिया था और ये फॉर्मूला बन गया था आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। तो इसी को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, या फिर यहाँ पर आप मेटल बोल दें क्योंकि मेटल बोला गया है। वॉल्यूम ऑफ द मेटल वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए यहाँ कॉमन लेके थोड़ा सा बना ही देते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल या फिर मेटल यूज्ड। क्लियर, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू, व्हाट इज़ एच, हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 24 सेंटीमीटर इंटू आर स्क्वायर कैपिटल आर, व्हाट इज़ एक्सटर्नल रेडियस। देखिए इंटरनल डायमीटर हमें गिवन है, एक बार डायग्राम देखते हैं। दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसमें हमें इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और इसमें हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। ये जो चीज़ है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेडियस जो है स्मॉल आर वो तो हो जाएगा 10/2, दैट इज़ 10/2, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेंटर होगा और ये वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, ये वैल्यू 5 आ चुकी है। इसकी हमें थिकनेस दी हुई है, साथ में इसकी थिकनेस दी हुई है 5.5 मिलीमीटर, सॉरी 5.5 मिलीमीटर। तो वो 5.5 मिलीमीटर ये वाली वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, और वो मिलीमीटर में है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और इंटरनल रेडियस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल रेडियस। मतलब एक्सटर्नल रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस। क्लियर, इंटरनल रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस हमारे पास है 5 मिलीमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को यूज़ करते हैं अपने इस फॉर्मूले में। एक्सटर्नल डायमीटर 5.5, ओके 5.5 स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर इज़ 5 स्क्वायर। क्लियर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अब यहाँ से 22/7 इंटू 24 इंटू 5.5 स्क्वायर इज़ 30.2
25 माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों 525 हो जाएगा। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30.25 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25। क्लियर? इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 7 पॉइंट लगेगा, 7 7 जा 49 एंड 7 5 जा 35। अब हमारे पास बचे 22 इंटू 24 इंटू 0.75। ओके, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396 एंड दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड, और सेंटीमीटर क्यूब में होगा ये। ओके, अब हमें निकालना है वेट या मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर। मास निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास होता है 7.5, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा। ठीक है, चलिए ऐसे लिखते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल weighs 7.5 grams, then 396 centimeter cube of the metal weighs, हमें क्या करना होगा 7.5 इंटू 396 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये ग्राम में आएगा। कितना आ जाएगा 2767.5 ग्राम्स। सॉरी, ये वैल्यू ये नहीं होगी, ये वैल्यू होगी हमारी 2970 ग्राम्स। 2970 ग्राम्स। ओके, जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.97 किलोग्राम्स। आइए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 8.4 मीटर डीप। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। एक वेल है 10 मीटर जिसका इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है और वो 8.4 मीटर डीप गहरा खोदा गया है। ठीक है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, और इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई है इज़ स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली जाएगी 7.5 मीटर की चौड़ाई में उसी वेल के चारों ओर बिछा दिया जाएगा उसको। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो वो जो एम्बैंकमेंट बन जाएगा उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी वो हमें पता लगानी है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ जाएंगे आप तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 13 किया था वैसे ही इसको करना है। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, बट यहाँ पर जो मिट्टी निकाली जाएगी वो एक एम्बैंकमेंट बनाकर उसको बिछाया जाएगा। वहाँ पर भी हमें प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी थी, यहाँ पर भी एम्बैंकमेंट की हाइट ही निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसका डायग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये वेल है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप का वेल है। ठीक है, इसमें से जो मिट्टी निकालेंगे वो मिट्टी इसके चारों ओर बिछा दिया जाएगा मिट्टी को, तो एम्बैंकमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी होगी। ये हाइट कितनी है ये हमें निकालनी है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है देखिए। अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 8.4 मीटर डीप, मतलब वेल का इनसाइड डायमीटर हमें गिवन है और उसकी डेप्थ गिवन है। ठीक है, ये वेल का इनसाइड डायमीटर हमें गिवन है कितना 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? एंड इसकी डेप्थ भी गिवन है, इस वेल की डेप्थ होगी 8.4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और जो इससे मिट्टी निकाली जाएगी वो 7.5 मीटर उसके चारों ओर एम्बैंकमेंट बनाने के लिए उसके चारों ओर बिछा दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ से मिट्टी निकाली गई है, जहाँ से अर्थ निकाली गई है, डग आउट किया गया है उसको, उसी से ये बनाया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर बीच में सिलेंडर का शेप खाली होगी ना, तो कुछ इस तरह से होगा कंप्लीट डायग्राम।
हमें ये जो विड्थ है, ये 7.5 मीटर गिवन है। क्लियर, दिस इज 7.5। इनसाइड डायमीटर हमारे पास है 10 मीटर, तो ये जो रेडियस है, इनसाइड रेडियस, ये 5 हो जाएगा। जब ये पूरा 10 है, ये तो वेल का ओपनिंग है ना ऊपर, तो ये पूरी 10 है, तो ये 5 हो जाएगा इसका रेडियस, और विड्थ है हमारे पास 7.5। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं एक बार। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जब हम एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालें, हमें करना क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब समझिए। यहाँ से जो अर्थ निकाली गई है, यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है, उसी मिट्टी से ये एम्बैंकमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। इस वेल का वॉल्यूम, या फिर ये कहिए, यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है, यहाँ से जो अर्थ डग आउट किया गया है, उसी अर्थ को यहाँ डाला गया है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेल। ओके, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट और वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होंगे, या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इक्वल होंगे, इसके बराबर। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट ऑफ द वेल, ये हम इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, क्योंकि हमें इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ एक चीज़ नहीं पता, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो हमें निकालनी है। बाकी सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो पहले इसको हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। देखिए, इनसाइड रेडियस, अगर हमें इस एम्बैंकमेंट का इनसाइड रेडियस, अगर हमें इंटरनल रेडियस लिखना है, तो स्मॉल आर, वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू होगी 10 का हाफ 5 मीटर। ठीक है, अगर हमें एक्सटर्नल रेडियस लिखना है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमें वैल्यू पता लगानी, तो ये 5 + 7.5, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 5 + 7.5 मीटर, तो ये वैल्यू हो गई 12.5। क्लियर, इंटरनल रेडियस 5, एक्सटर्नल रेडियस 12.5। ओके, हाइट ऑफ द वेल हमें पता है, डेप्थ ऑफ द वेल हमें पता है मतलब, एंड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हमें निकालनी होगी। तो आइए नोट करते हैं इसको अपनी नोटबुक में। इंटरनल रेडियस हमें पता है एक तो 5 मीटर, एंड एक्सटर्नल रेडियस हमें पता लग गया है, दैट इज़ 12.5 मीटर। ओके, अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल। कितनी मिट्टी वहाँ से निकाली गई है, वो सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, πr²h, पाई आर। अब वहाँ आर कौन सा लगेगा, क्योंकि वेल का रेडियस की बात हो रही है, तो वेल वाला रेडियस लगेगा, r² × h। डेप्थ ऑफ द वेल, वो 8.4 गिवन है हमें। ठीक है, डेप्थ ऑफ द वेल 8.4। ओके, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट ऑफ द वेल। इसको आगे सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, पाई × 25 × 8.4 मीटर क्यूब। ओके, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वो कितना होगा। अच्छा, एम्बैंकमेंट को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक रिंग की तरह। ठीक है, तो इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर लगाएंगे। ठीक है, पाई r² - r² × h को आप यहाँ लिखें या यहाँ लिख दें। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, पाई एज इट इज़, r², कैपिटल R लगाएंगे, एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, 12.5 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस स्मॉल r दैट इज़ 5, एंड व्हाट इज़ h, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, यही तो हमें निकालनी है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई 12.5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे आप तो ये आएगा 15,625 होता है। एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट होगा। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 12.5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 25 × h। क्लियर, आप माइनस कर देंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी 131.25 × h। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एंड दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ
अर्थ डग आउट ऑफ द वेल, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि इसी वॉल्यूम से ये बनाई गई है, इसी वॉल्यूम से एम्बैंकमेंट को बनाया गया है, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। यहाँ लिख देते हैं इस लाइन को एक बार, सिंस द एम्बैंकमेंट इज़ फॉर्म बाय द अर्थ डग आउट ऑफ द वेल, क्योंकि एम्बैंकमेंट उसी मिट्टी से बनाई गई है जो वेल से निकाली गई है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सो द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हमने निकाला हुआ है, दैट इज़ पाई इंटू 131.25 इंटू एच इज़ इक्वल टू दिस वॉल्यूम पाई इंटू 25 इंटू 8.4। यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं और h निकालने के लिए 25 इंटू 8.4 डिवाइड बाई 131.25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट होगी 1.6 मीटर। ओके, सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 21A। आई होप कि आपको सभी कोई क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।